तो सीधे राजधानी जयपुर का हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लेते हैं। उभार कर सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही आत्मनिर्भर का भारत का बजट राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आप सबको जैसा कि ज्ञात है, वैश्विक महामारी कोविड-19 विश्व भर की अर्थव्यवस्था के लिए कई चुनौतियां लेकर आई। हमारे देश में भी जब ये महामारी आई तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प था कि एक भी गरीब भूखे पेट इस महामारी के चलते ना सोए। देश की 80 करोड़ जनता के लिए 8 महीनों के लिए सतत मुफ्त में राशन प्रदान किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। ये भी कहना ठीक होगा कि विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हिंदुस्तानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की। इसमें एक एग्री इंफ्रा फंड, महिलाएं जो समूह में काम करती हैं उनके लिए क्रेडिट की राशि को 10 लाख से 20 लाख तक का बढ़ाना, एमएसएमई को हमारे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का समर्थन, बैंक की व्यवस्थाओं से इसको प्रतिस्थापित करना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सतत जनता की, उद्योग की, किसान की, महिला की और नौजवानों की मदद नरेंद्र मोदी सरकार ने की। हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ, सर्वस्पर्शी वो बजट राष्ट्र के नवनिर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी सशक्त करते हुए 2,23,000 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, देश में कई कस्बों में, कई जिलों में लैब की व्यवस्था की दरकार थी। देश में कई ब्लॉकों में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की दरकार थी। चुनौतियों के समय में देश जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तले एकजुट होकर खड़ा रहा, उसी राष्ट्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख और घोषणा इस बजट में की गई। हमारे राष्ट्र में सड़क निर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से मात्र सड़क निर्माण में 1 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन देखा। जल जीवन मिशन अपने आप में स्वतंत्र भारत में हर गरीब परिवार तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत विशेष ग्रामीण अंचल में अब तक 2,30,00,000 से ज्यादा परिवारों तक इस मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। हाल के इस बजट में आवंटन शहरी इलाकों में भी जल जीवन मिशन को प्रतिस्थापित करने का हम सबने देखा। हमारे देश में विशेषतः वो गरीब परिवार जिसमें बहनें रसोई में हर दिन धुएं से संघर्ष करती, उन परिवारों में से 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने
उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार में स्वच्छ ईंधन प्राप्त किया। हाल का आत्मनिर्भर भारत बजट, एक महिला होने के नाते मैं आनंदित हूं कि उस बजट में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को जोड़ने की एक नई कल्पना को हम सब ने देश की संसद में प्रस्तुत होते देखा। कृषि कल्याण की दृष्टि से माइक्रो इरिगेशन फंड को वित्त मंत्री जी ने दुगना किया। मोदी सरकार में किसान और डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार तब हुआ जब लगभग 1,70,00,000 किसान ई-नाम की डिजिटल मार्केटिंग व्यवस्था से जुड़े। इन 1 करोड़ लगभग 70 लाख किसानों ने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड अपनी उपज का ई-नाम प्लेटफॉर्म पर किया। हाल ही के आत्मनिर्भर भारत बजट में ई-नाम की व्यवस्था को अब और भी विस्तार किया जाएगा। देश की 1000 और मंडियां ई-नाम से जोड़ी जाएंगी। हमारे ग्रामीण अंचल में विशेषतः जहां पर ट्राइबल परिवार हैं, उनको इस बजट में विशेष प्रावधान दिया गया। शिक्षा की दृष्टि से एकलव्य मॉडल स्कूल हर ट्राइबल जिले में स्थापित हों, इसकी व्यवस्था बजट में की गई। देश का सैन्य बल, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, उनकी शान में देश में 100 सैनिक स्कूल की स्थापना की भी घोषणा हुई। देश भर में 4 करोड़ दलित छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप की घोषणा इस बजट में आपने विशेष रूप से देखी। कोविड-19 के वैक्सीन के संदर्भ में बजट में वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया, इस विश्वास के साथ कि अगर और भी दरकार होगी वैक्सीनेशन में तो उसके लिए वित्त मंत्रालय व्यवस्था को पूर्ण करेगा। साथ ही न्यूमोकॉकल वैक्सीन, जिसके अभाव में हर वर्ष देश में 50,000 बच्चों की मृत्यु होती है, उस वैक्सीन को अब आत्मनिर्भर भारत का बजट हर प्रदेश तक पहुंचाएगा, जिसके चलते सालाना लगभग 50,000 बच्चों की जानें हमारा राष्ट्र बचा पाएगा। एक तरफ कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने वाला बजट है, उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और बहनों तक पहुंचाने का बजट है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करने का बजट है, दलित छात्रों तक एनहांस छात्रवृत्ति पहुंचाने का बजट है, और दूसरी ओर गर्भवती महिलाएं, बच्चों तक पोषण 2.0 पौष्टिक आहार पहुंचाने का ये बजट है। आज राजस्थान की पुण्य भूमि से मैं हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसद, जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। अब अगर प्रवक्ता जी की अनुमति हो तो हम सवाल ले लें।